इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी जन आज इस जगह में तेरे बच्चे आए, ये वापस प्रभु जब जाए तेरे मिरेकल्स को लेके जाए। बड़ी गवाही इनकी होगी यीशु के नाम से। यदि कोई बीमार है, अभी के अभी तेरी आत्मा के सामर्थ्य उनको छुए और अभी के अभी वो हील्ड हो जाए बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो अपनी हीलिंग को, अपनी चंगाई को रिसीव करो। परमेश्वर की आत्मा आज आपके अंदर है और आज वो आपको चंगा करना चाहता है। बेडोल भूमि को हरियाली बनाना चाहता है। मैं प्रोफेसी करता हूँ आपके अकाउंट्स भरे रहे यीशु के नाम से। मैं मिरेकल मनी घोषित करता हूँ आपके अकाउंट्स में बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। यीशु के नाम से जो मेरा परमेश्वर जो फायर के दौरान आंसर देता है, आज यीशु के नाम से आपके जीवन में फाइनेंस के दौरान आंसर दे। जब आपके लाइफ में बीमारी है, यीशु के नाम से वो बीमारी आपको छोड़ती हुई जा रही है बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। मैं प्रार्थना करता हूँ सर से लेके पांव तक आपकी पूरे बॉडी अभी कभी हील्ड हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ सर से लेके पांव तक। जो डेड पार्ट्स है वो रिन्यूड हो जाए, वो नया हो जाए बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। बाइबल कहती है जब शैतान ने अय्यूब के जीवन में कार्य किया, आपको पता है बाइबल कहती है उसको कोढ़ आ गया और उसके बॉडी को कुत्ते आके चाटते थे, उसके घाव को। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हो सकता है आपके जीवन में एक ऐसा बीमारी है, अपने वैद्यों के पास लेके गए, डॉक्टर के पास लेके गए, पर आप चंगे हो नहीं पा रहे हो। पर मैं आज बिलीव करता हूँ मेरा परमेश्वर जो अय्यूब का परमेश्वर है, जिसने उसके बॉडी को रिस्टोर किया, नया किया। जस्ट इमेजिन उसके शरीर में जो कोढ़ है, कोढ़ की वजह से हड्डी दिख रही है और बाइबल कहती है कुत्ते आके उसको क्या करते थे, चाटते थे उस घाव को। मतलब एक बड़ा बुरी परिस्थिति क्या था अय्यूब के जीवन में था। आपको समझ आ रही है? पर बाइबल क्या कहती है? हमारा परमेश्वर राफा परमेश्वर है। यहोवा राफा का मतलब है हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो यदि आप आज परमेश्वर की भवन में आए हो, वो क्या करता है? चंगा करने वाला परमेश्वर है। उनको मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आपके शरीर में चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आज मैं डिग्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, यदि आप अय्यूब के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो तो जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने चंगा किया, वो आज आपको चंगा कर रहा है। आपके हर वो डेड बॉडीज, डेड पार्ट्स रिन्यूड हो रहा है, नया हो रहा है बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। आपके सिर में जो बीमारी है वो खत्म हो जाए। जो मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आपके शुगर, आपके डायबिटीज, रसुलिया, गांठ, गिल्टिया आउट इन द नेम ऑफ जीसस बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। सर से लेके पांव तक आपके पूरे बॉडी में चंगाई आए। सर से लेके पांव तक आपके पूरी बॉडी में छुटकारा आए। मिरेकल्स आपके जीवन में होना शुरू करें। परमेश्वर आपको हील कर रहा है। जो आपकी बॉडी जो खराब हो चुका था, बॉडी के पार्ट्स, अभी कभी होली स्पिरिट रिन्यूड कर रहा है उसको। पवित्र आत्मा उसको नया कर रहा है। पवित्र आत्मा उसको नया कर रहा है। आपकी जो सिर की पेन है वो खत्म हो रही है। आपकी जो सिर की पेन है वो खत्म हो रही है, वो आपको छोड़ती हुई जा रही है बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जो आपके शरीर में जो गिल्टी आए वो गायब होती हुई जाए यीशु के नाम से। बंधे हुए को खुल जाए यीशु के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रुके हुए आशीष फिर से स्टार्ट हो जाए आपके जीवनों में बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, लॉर्ड, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। तो एक वर्ड्स को हम निकालेंगे, उत्पत्ति 1:1, जेनेसिस 1:1। हाँ जी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ जी। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बाइबल कहती है पृथ्वी बेडौल और क्या थी? बोलो, बेडौल और सुनसान। हमारा लाइफ भी आज क्या है? बेडौल और सुनसान है। इवन
आप पवित्र आत्मा में भरने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बेडोल और सुनसानपन खत्म हो जाएगा। अपने दोस्त को बोलो जो आपके साइड में, पवित्र आत्मा में भरने का मतलब ये नहीं है, बोलो बोलो, कि आपके जीवन से वो बेडोलपन, वो सुनसानपन खत्म हो जाए। उनको मेरी बात समझ रहे हैं? बाइबल कहती है पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। बोलो मंडरा रहा था। पर बेडोलपन खत्म, सुनसानपन खत्म। आपको पता है परमेश्वर जब भी काम करता है वो अपने वचन के द्वारा काम करता है। आपको समझ आ रही है? तो कुछ आज को मैं आपको डीप चीज़ सिखाऊंगा, यदि आप रेडी हो। कौन कौन रेडी है? बहुत सारे को बोलते हैं यीशु मसीह की हजूरी क्या करता है? हमारे जीवन में अमीरता को लेके आता है। ऐसा नहीं है। पर मेरा बाइबल कहता है जब नाव में चेले बैठे हुए थे, यीशु मसीह क्या कर रहे थे? सो रहे थे। पर बाइबल कहते हैं सडनली क्या आ गया? तूफान आ गया। तो यदि आप बोलते हो यीशु मसीह मेरे जीवन में होगा तो कभी तूफान, तो वो झूठी शिक्षा है। यीशु होने के बाद भी आपके जीवन में तूफान आ सकता है, पर वो तूफान कैसे शांत होगा? वर्ड्स के द्वारा, आपके वर्ड्स के द्वारा। बोलो मेरे वर्ड्स के द्वारा। आप तूफानों को शांत कर सकते हो अपने शब्द के द्वारा। उनको मेरी बात समझ लो। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने का बराबर क्या होता? विश्वास होता, तो तुम इस पहाड़ से कहते क्या हो जा? उखड़ जा। और कहाँ पे चला जा? कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? तो आज आपके लाइफ में क्या है? पहाड़ हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, फाइनेंस की पहाड़ हो सकती है, बीमारियों की पहाड़ हो सकती है, पर यीशु क्या कर रहा है? उस पहाड़ से बातें कर। कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? तो बाइबल कहती है पृथ्वी भी क्या था? बेडोल और सुनसान पड़ा हुआ था, पर खुदा की आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। मतलब खुदा की आत्मा प्रेजेंट था। आपको पता है इस जगह में खुदा की आत्मा प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट है इस जगह में। अभी भी परमेश्वर की आत्मा है, पर परमेश्वर की आत्मा तब तक नहीं करेगा जब तक पास्टर आकाश बोलेगा नहीं। आप नहीं समझ रहे हो? कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब आप एक मैन ऑफ गॉड को देखते हो, आपको अपनी मिरेकल्स को देखना है। आप नहीं समझ रहे हो? जब आप एक खुदा के दास को देखते हो, वो आपका मिरेकल है। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? बाइबल कहती है हन्ना कहाँ पे गई? मंदिर में गई, और क्या करने लगे? रोने लगे, चिल्लाने लगे, परमेश्वर मुझे एक औलाद दे दे, एक औलाद से मुझे क्या कर दे? ब्लेस कर दे। यदि तू मेरा को खोलेगा, एक लड़का जो पहलौठा लड़का मैं क्या करूँगा? मैं तुझे दे दूंगा। उसके बाद क्या परमेश्वर ने बोला आज के बाद मैं तुझे दे दूंगा? नहीं, एली आया। बोलो पास्टर आया। बोले तू रोती क्यों है? तूने दारू तो नहीं पिया है? वरना बोलती मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, मैं अपना शोक, मैं अपना दुख परमेश्वर को बता रहा हूँ। आमीन। आपको पता है एलाई क्या बोलता है? एली बोलता है जो तुझे चाहिए परमेश्वर मुंह मांगा तुझे वर देगा। बोला खुश होके चली जा। क्या हो जा? मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ जिस चीज के लिए आप आए थे, खुश होके चले जाओ, आपको मिल गया है। इन द नेम ऑफ जीसस। उनको मेरी बात समझ रहे हैं? खुश होके चले जाओ, आपको मिल गया है। जो जॉब आपको चाहिए, खुश होके चले जाओ, आपको मिल गया है। जो समृद्धि आपको चाहिए, जो हीलिंग आपको चाहिए, जो छुटकारा आपको चाहिए, खुश होके चले जाओ, आपको मिल गया है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? तो जब आप एक मैन ऑफ गॉड को देखते हो तो वो क्या है? आपको आशीष देने वाला बंदा है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको पता है बाइबल के अनुसार नया नियम में कोई श्राप नहीं है। न्यू टेस्टामेंट में देयर इज अ नो कर्स कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड। नया नियम में आपको श्राप नहीं मिलता, पर आपको श्राप मिल सकता है यदि आप दो चीज को छेड़ते हो। कितने चीज को? आप रेडी हो सुनने के लिए? एक तो परमेश्वर के सुसमाचार को बिगाड़ने से आपको श्राप मिलेगा। परमेश्वर क्या है? प्रेम का परमेश्वर है, और आप क्या सिखा रहे हो? परमेश्वर क्रोध वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मारने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है। तो बाइबल कहती है यदि पौलुस बोलता है यदि कोई ये सुसमाचार को जो मैंने पाया है इसको उसमें गड़बड़ी करता है तो परमेश्वर उसको श्रापित करेगा।
बोलता है इवन स्वर्ग से भी दूत आगे बोले ना ये सुसमाचार के फिर बिलीव मत करो। बाइबल कहती है वो स्वर्गदूत भी श्रापित हो जाएगा। कौन को मेरी बात समझ रहे? तो नया नियम में श्राप कैसे एक्टिवेट होता है? 2 चीज करने से। पहला, गलत सुसमाचार प्रचार करने से। यीशु मसीह बहुत अच्छा है पर लोग आज क्या कर रहे हैं? गलत प्रचार कर रहे हैं। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? और दूसरा कर्ज पता कब आता है? वो परमेश्वर क्या बोलता है अब्राहम को 12:3 में, उत्पत्ति 12:3 में लिखा हुआ है जो तुझे क्या करेगा? ब्लेस करेगा, मैं उसको ब्लेस करूंगा। जो तुझे श्रापित करेगा मैं उसको। तो एक दूसरा श्राप क्या है? जब आप परमेश्वर के दासों को कोसना शुरू करते हो तो श्राप खुद आपको देना शुरू करता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे? उसके बाद कोई आपको श्राप नहीं मिलेगा बाइबल में। पहले क्या होता था पुराने नियम में? जब आप गुनाह करते थे परमेश्वर श्राप देता था। जब आप परमेश्वर के रास्तों में नहीं चलते थे परमेश्वर श्राप देता था। अब ऐसा नहीं है। आप अपना मन मर्जी कर सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो, पर यदि आप 2 चीज़ को छेड़ते हो, एक तो परमेश्वर की सुसमाचार को बिगाड़ते हो और दूसरा खुदा के बंदों को छूते हो, आपका लाइफ डिस्ट्रॉय होता हुआ जाएगा। आपको एक हॉनेस्ट बात बताऊं मैं आपको, कई सारे क्रिश्चियंस आज वर्ड पता क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो मैन ऑफ गॉड को गलत बोलते हैं और उनको लगता है मेरे जीवन में जो मेरे जीवन में जो रुकावट आ रही है वो शैतान कर रहा है। नहीं, वो कौन कर रहा है? वो परमेश्वर कर रहा है। कौन को मेरी बात समझ रहे? आप उन बीमारी से बच सकते हो जो शैतान ने भेजा हुआ है, पर आप उन बीमारियों से कभी बच नहीं सकते हो जो खुदा ने भेजा हुआ है। कौन को मेरी बात समझ रहे? आप समझ रहे हो? कैसे आपको बोल रहा? बाइबल कहती है यदि आप देखोगे अब्राहम की पत्नी को क्या कर दिया? फिरौन ने रख लिया। ये बहुत सुंदर स्त्री है, बोलते मेरे पास भेज दे। आपको पता है क्या हुआ उसके घर में? बाइबल कहती है विपत्ति आ गई। क्या आ गई? कई सारे आज बिलीवर्स के लाइफ में विपत्ति क्यों है? क्योंकि खुदा के बंदों के प्रति ऑनर नहीं है, आदर नहीं है। क्या मैं बात कर रहा हूँ आपसे? आप सुन रहे हो? कई बार हमें लगता है परमेश्वर मेरे घर से शैतान क्यों नहीं जा रहा है? वो शैतान नहीं है, वो खुदा है। अब कई बार बोलते हो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, मेरे जीवन से ये प्रॉब्लम क्या हो जाए? पर जो प्रॉब्लम, जो विपत्ति आई हुई है वो खुदा ने रखी हुई है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको पता है पास्टर बेनी हिन, मैंने आपको मैनी टाइम्स आपको टेस्टिमनी दी हुई है। और केनेथ कोपलैंड विश्वास का प्रचारक है। जब पास्टर बेनी हिन कैलिफोर्निया में आए थे तो केनेथ कोपलैंड ने कुछ बोल दिया, चुगली कर दिया परमेश्वर के दास के प्रति। आमीन। क्योंकि केनेथ कोपलैंड वचन वाले दास हैं। वो क्या करते? नॉलेज में ज़्यादा रहते, वचनों में रहते। तो उनके नॉलेज के द्वारा उनको लगा कि पास्टर बेनी ठीक नहीं है। कौन को मेरी बात समझ रहे? तो उन्होंने कुछ चुगली कर दी, वो भी पब्लिक के आगे। आपको समझ आ रही है? और केनेथ कोपलैंड पता है क्या हो गए? बीमार हो गए। क्या हो गए? उन्होंने डिक्लेरेशन किया, उन्होंने घोषणा करना शुरू किया, वो बीमारी जा नहीं रही है। उन्होंने पवित्र आत्मा से पूछा, पवित्र आत्मा ये बीमारी क्यों नहीं जा रही है? आपको पता पवित्र आत्मा क्या बोलता है? तूने मेरे बेनीहीन के विरुद्ध तूने क्या बोला है? गलत बोला हुआ है। जाके उससे माफी मांग, उसके बाद मैं क्या करूँगा? तुझे चंगा करूँगा। इसका मतलब वो बीमारी शैतान की ओर से नहीं था, वो बीमारी खुदा के दास को गलत बोलने के द्वारा आया था। आप समझ रहे हो? कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? आपको बताया उन्होंने क्या किया? केनेथ कोपलैंड जो लाखों लोगों को डिसाइबल बनाते हैं, हजारों को नहीं, लाखों लोगों को। आप अपने फ़ोन में सर्च कर सकते हो उनकी मिनिस्ट्रीज को। बड़े खतरनाक मैन ऑफ गॉड है, विश्वास के मैन ऑफ गॉड है वो। उन्होंने खुद फ़ोन किया कि आप मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद वो कैलिफोर्निया में गए जहाँ पे मीटिंग हुई थी और उन्होंने मिला उनसे और बोलने लगे मैंने आपके बारे में कुछ गलत बोला था और आज तक मैं क्या हूँ? बीमार हूँ। अब मेरे लिए प्रेयर करो, अब मुझे क्षमा करो। जब पास्टर बेनी ने प्रार्थना किया उसी समय वो क्या हो गए? चंगे हो गए। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 2 चीज़ को कभी नहीं छेड़ना है अपने जीवनों में। एक तो परमेश्वर के अभिषिक्त दास, दूसरा परमेश्वर की गॉस्पेल को मिक्स नहीं करना, परमेश्वर की सुसमाचार को कभी मिक्स नहीं करना। यदि आप सुसमाचार को गलत टेढ़ा करके अपने मन से बना रहे हो तो आप श्रापित हो जाओगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे? मैं आपको प्रूव करूंगा। गलातियों 1 निकालें। आप रेडी हो? बोलो परमेश्वर मेरे से बातें कर। हालेलुया।
गलातियों 1:6 पढ़े। मुझे आश्चर्य होता है हाँ जी, कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, हाँ जी, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर लो हाँ कर और ही प्रकार के सुसमाचार को झुकाने लगे। हाँ। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही देखो नहीं। बाइबल कहते हैं दूसरा सुसमाचार, है ही नहीं। दूसरा सुसमाचार। नहीं है। आगे, पर बात यह है पर बात यह है कि कितने कितने ऐसे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ जी, जो तुम्हें घबरा देते हैं। सुसमाचार यदि आपको डरा रहा है वो सुसमाचार नहीं है। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ? यदि यीशु मसीह के सुसमाचार आप सुना रहे हो और बंदे डर रहे, वो सुसमाचार नहीं है, वो आपने बनाया हुआ क्या है, मन गढ़ंत कहानी है। इसके द्वारा खुदा आपको श्रापित करेगा। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहती है जो तुम्हें घबरा देते सुसमाचार सुना के। सुसमाचार का मतलब क्या है? गुड न्यूज। सुसमाचार का मतलब है इंगिलियन। बोलो इंगिलियन। इसका मीनिंग पता है क्या है? ऐसा न्यूज जो जब हम सुनते हैं ना विश्वास नहीं कर सकते। एक ऐसा अच्छा न्यूज कि जब आप सुनोगे बोलोगे ये नहीं हो सकता, ये कभी। तो सुसमाचार का मतलब ये है कि जब आप किसी को बोलेगा भाई ये कभी हो सकता है। हमने डॉक्टरी में गए, मैक्स हॉस्पिटल में चले गए, दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्या किया, हमने इलाज करा लिया, हम आज तक ठीक। और तू बोल रहा है चर्च में आने से हम ठीक होंगे? एब्सोल्युटली। तो एक ऐसा न्यूज है जो बंदे विश्वास नहीं करते, वो इतना अच्छा है कि बंदे विश्वास नहीं करते। इसको बोलते हैं सुसमाचार। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? पर बाइबल कहती है कितने ऐसे हैं जो सुसमाचार को बिगाड़ते हैं और लोगों को घबराते हैं, लोगों को डरा देते हैं। आगे आगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हाँ। पर बात यह है कि हाँ। कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। हाँ जी। और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। किसके सुसमाचार को? मसीह के। मसीह के सुसमाचार क्या है? वो आया आपके लिए, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसने आपसे प्यार किया हुआ है। यदि आप उसके पर विश्वास करोगे तुम क्या पाओगे? अनंत जीवन पाओगे, कभी ना खत्म होने वाला जीवन पाओगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बहुत सारे क्रिश्चियंस आज जाके प्रचार करते हैं यीशु मसीह इसलिए आए ताकि आपको स्वर्ग लेके जाए। नहीं, स्वर्ग हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। ध्यान से सुन लो, चाहे आप मेरा विरोध हो जाओ, मुझे मतलब नहीं है। स्वर्ग हमारा डेस्टिनेशन नया पृथ्वी प्रभु हमें ले जाना चाहता है। आपको समझ आ रही है? आपको मैं बताऊँ स्वर्ग क्या है? किसी को पता है? नूह की स्टोरी। नूह की स्टोरी किसी को पता है? कितने लोग बचे थे नूह की जहाज में? कितने थे? 8 लोग। कितने लोग? 8 लोग थे। तो स्वर्ग नूह का जहाज है। स्वर्ग क्या है? जो आपको प्रॉब्लम से बचाएगा, उन घड़ी से बचाएगा। उसके बाद वो जो नूह का जहाज है वो नया पृथ्वी में रुकेगी। उनको मेरी बातें समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं स्वर्ग में हमारा घर है। स्वर्ग में हमारे लिए क्या है? यीशु मसीह बोलता है, ध्यान से सुनना, यीशु मसीह बोलता है मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं जाके क्या करूँगा तुम्हारे लिए जगह को, जो जगह है ग्रीक में लिखते हैं उसको मैंसन। मैंसन का मतलब बॉडी को बनाऊंगा। मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ? एक शरीर को बनाऊँ, कि जब तुम इस शरीर को छोड़ो तुम उस शरीर में प्रवेश कर पाओ, जिसको बोलते हैं स्वर्गीय शरीर। प्रचारक सुन लो, स्वर्ग में कोई घर नहीं है। बाइबल कहती है, आगे एक बंदा आगे बोलने लगा यीशु मसीह के पास, प्रभु जी चलो मैं मानता हूँ हम स्वर्ग चले जाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया, एक मेरा भाई था, उसकी बीवी क्या होगी, उसकी भाई की बीवी क्या होगी, भाई मर गया। उसके बाद मैंने उसकी बीवी को क्या कर दिया, शादी कर दिया। जो 7 भाई थे 7 के 7 मर गए और एक ही बीवी से शादी करके। तो बोलते हैं कि यदि हम जी उठ जाते हैं स्वर्ग में जाके तो वो किसकी पत्नी होगी? आपको समझ आ रही है? तो कुछ लोग बोल रहे हैं क्या स्वर्ग में रिश्ते रख सकते हैं हम? आपके अंदर क्या है? क्या भैया स्वर्ग में शादी होगी? नो। शादी पता है किसको चाहिए? आपके शरीर को। आत्मा में कभी शादी? कौन को मेरी बात समझ रहे हैं?
अब बोलोगे जाके कहाँ स्वर्ग में भी क्या करेंगे, हस्बैंड वाइफ क्या करेंगे। हाँ, कुछ लोग अब जाना नहीं चाह रहे यार, तो भाई पृथ्वी क्या है, ठीक है, यहाँ कम से कम रिश्ता तो रख सकते हैं, वहाँ तो कुछ नहीं होगा आपको। क्यों आप ये सोच रहे हो? क्योंकि आप शरीर एक, आपको पता है एक शरीर एक कपड़ा है। शरीर क्या है? उनको मेरी बात समझ रहे हैं। पर जब हमें एक स्वर्गीय शरीर मिलेगा, उसमें कोई अभिलाषा नहीं होगा शादी का, उसमें कोई जेंडर नहीं होगा, उसमें कोई मेल और फीमेल नहीं होगा। बाइबल कहते हैं हम स्वर्गदूत के नाई दिखेंगे। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? स्वर्गदूत की नाई क्या करेंगे? दिखना शुरू करेंगे। तो यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे कि मैं घर तैयार करने जा रहा हूँ। यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए बॉडी को तैयार करने जा रहा हूँ, कि जब तुम इस शरीर को छोड़ो तो तुम उस शरीर में क्या कर सको? एंटर कर सको। तो जो स्वर्ग है वो नूह का जहाज है। क्या नूह लोग जहाज में रहे हर टाइम? नहीं, बाइबल कहती है वो क्या हो गए? उसके बाद वो पृथ्वी में आ गए। तो स्वर्ग क्या करेगा? परमेश्वर हमें क्या करेगा? रैप्चर के द्वारा स्वर्ग में ले जाएगा 7 साल के लिए। उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे? नया पृथ्वी में आएंगे, जहाँ पे कोई पाप, जहाँ पे कोई पानी नहीं होगी, जहाँ पे कोई समुद्र नहीं होगा, जहाँ पे कोई सूरज नहीं होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर की प्रकाश से हम क्या पाएंगे? उजियाला पाएंगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो स्वर्ग जाना हमारा डेस्टिनेशन। स्वर्ग एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम रेस्ट करेंगे 7 ईयर्स के लिए। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? कौन को समझ रहे हैं? तो स्वर्ग में कोई घर, जो बॉडी आपको स्वर्ग में मिलेगा वो खाना नहीं खाएगा। जो बॉडी आपको मिलेगा वो सोता नहीं है, वो सोने वाला बॉडी नहीं है। एक बंदा आके बोलने का पास्टर जी परमेश्वर सोता नहीं है। मतलब भाई परमेश्वर सोता नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिट है, वो आत्मा है। आज आप क्यों सोते हो? आप थोड़ी सो रहे हो, आपका बॉडी सो रहा है। क्योंकि हम सोचते हैं हम बॉडी है, हम शरीर है। यही तो क्रिश्चियंस की प्रॉब्लम है। बाइबल कहती है अपने शरीर को बस में कर लो। इसका मतलब आप नहीं हो, वो शरीर कोई और है जो आपको बस में कर रहा है। पौलुस क्या बोलता है? मैं अपने शरीर को मारता और क्या करता हूँ? और अपने बस में लाता हूँ। बोलता है मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ और क्या करता हूँ? अपने बस में लाता हूँ। इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आत्मा हूँ और शरीर को बस में लाता हूँ। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो हेवन हमारी डेस्टिनेशन नहीं है, हमारा आखिरी वो चीज़ नहीं है। यदि मैं बाकी चीज़ भी बोलूँ आप पागल हो जाओगे, मैं इसको शेयर करना नहीं चाहता। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो बाइबल कहती है 2 प्रकार की शराब आपके जीवन में कैसे आएगी? जब आप सुसमाचार को क्या करते हो? बिगाड़ते हो। 8 पढ़े जल्दी से। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूध भी, यदि हम या स्वर्ग से कोई दूध भी, उस सुसमाचार को छोड़, आपको समझ आ रही है? जस्ट इमेजिन, पौल बोल रहा है यदि स्वर्ग से भी दूत आए, मिकाएल आए, गब्राएल आए, तो बोलता है उनके वचन के ऊपर बिलीव। जो सुसमाचार हमने तुम्हें सौंपा हुआ है वो स्वर्गदूत से भी बढ़कर है। स्वर्गदूत के भी वचनों को मानना नहीं, क्योंकि जो सुसमाचार मैंने पाया है वो मसीह से मैंने पाया हुआ है, खुदा से मैंने पाया हुआ है और मैंने तुमको दी हुई है। तो बोलता है यदि हम में यदि स्वर्ग का दूत भी क्या करे, आकर तुम्हें क्या करे? दूसरा क्या करे? सुसमाचार सुनाए। आमीन। आगे जो हमने तुम्हें सुनाया है, हाँ जी, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए हाँ, तो श्रापित हो। वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो श्रापित हो जाएगा। तो इसलिए कई सारे मानव को आज श्रापित क्यों है? क्योंकि वचनों को अच्छे से प्रचार नहीं करते हो। और कई सारे बिलीवर्स भी आज क्यों श्रापित है? क्योंकि वो यीशु मसीह के बारे में सही ढंग से प्रचार नहीं कर रहे, अपने मन से प्रचार करते हैं। यीशु मसीह बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि आप शिक्षक बनोगे तो जो शिक्षक है उनका ज़्यादा हार्ड तरीका से न्याय होगा। आप जो मन में आए सिखा नहीं सकते हो। भैया खुदा का वर्ड को बाइबल कहती है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। बोलता है अच्छे से इसको गुणान करके क्या करो? सिखाओ, समझ के सिखाओ वचनों को। ऐसे नहीं, मैं देखता हूँ पास्टर्स को, बहुत सारे पास्टर्स को अपने मन से, अपने इंटेंशन से वो क्या करते हैं? वर्ड को सिखाते हैं, ना कि होली स्पिरिट के अगुवाई से। आपको समझ आ रही है? तो 2 प्रकार की शराब है। एक तो खुदा के बंदों को कोसने से आता है, दूसरा गॉस्पल को बिगाड़ने से आता है।
तो दो चीज़ में आप ध्यान रखोगे और दो चीज़ को आदत दोगे, आप ब्लेस्ड होते हुए जाओगे। हालेलुया। तो हम फिर से जाएंगे उत्पत्ति 1:1 जल्दी से। थैंक यू जीसस। आदि में परमेश्वर ने हाँ। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। आपको समझ आ रही है? यस। आपको पता है बेडोल और सुनसान क्यों पड़े थे? इसमें भी मिस्ट्रीज है। आगे बढ़ो जल्दी से। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। किसके ऊपर? जल के। खुदा की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा है। यस। आगे। जब परमेश्वर ने कहा। जब परमेश्वर ने कहा, बोलो कहा। हाँ जी। उजाला हो। उजियाला हो। तो उजाला हो गया। उजियाला हो गया। आपको पता है आज हमारा काम क्या है? जब होली स्पिरिट आज आपके अंदर है, आमीन, पवित्र आत्मा आज आपके, और बाइबल कहती है एंजल से आप घेरे हुए हो, स्वर्गदूत से आप क्या हो? अब आप कहाँ पे हो? माउंट ज़ायन पे हो, जहाँ पे आप लाखों स्वर्गदूतों से क्या कर रहे हो? घिरे हुए हो। पर वो स्वर्गदूत वेट कर रहे हैं ताकि आप वर्ड को रिलीज करो। आपको समझ आ रही है? तो आप सोचते, जब आप बोलते हो मनी इज कमिंग, कहाँ से आ रही है? वो एंजल्स आ रहे हैं और आपके लिए पैसे को लेके आ रहे हैं। आप समझ रहे हो? कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? मैं इसमें डीप जाऊंगा यदि आप समझोगे। जब आप बोलते हो यीशु के नाम से मैं क्या हो रहा हूँ? चंगा हो रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हो? अपने बॉडी को क्या कर रहे हो? जो डेड पार्ट है वो सेल बनता हुआ जा रहा है, नया होता हुआ जा रहा है आपके वर्ड्स के द्वारा। आज मिरेकल्स कहाँ पे? चर्च में नहीं है, मिरेकल्स आपके मुंह में है। हर एक गिफ्ट ऑफ गॉड वो एक्टिवेट होता है माउथ के द्वारा। प्रोफेसी कैसे करते हैं हम? चंगाई कैसे करते हैं? आपको समझ आ रही है? अन्य भाषा आप कैसे बोलते हो? बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कैसे करते हो? आप जो 9 गिफ्ट आप परमेश्वर के वचन के अंदर जो आप देखते हो, हर वो गिफ्ट बोलने के द्वारा एक्टिवेट होता है। किसके द्वारा? तो बाइबल कहती है बेडोल और सुनसानपन कब खत्म हुआ? जब परमेश्वर ने बोलना शुरू किया। आपको समझ आ रही है? आपके जीवन से गरीबी कब खत्म होगा? जब आप बोलोगे यीशु के नाम से मैं अमीर हूं। ये तब तक बोलो जब तक गरीबी खत्म ना हो। गरीबी एक श्राप है। गरीबी एक क्या है? फेलियर एक श्राप है। बार बार कमी आना वो क्या है? श्राप है। ये स्पिरिट्स है, ये दुष्ट आत्मा है। और दुष्ट आत्मा प्यार से नहीं जाते, दुष्ट आत्मा डांटने से जाते हैं। अपने आत्मा की तलवार को ले लो जो क्या है? परमेश्वर का वचन है, और डिक्लेयर करना शुरू करो वर्ड्स को। और आप देखोगे जो वर्ड आप रिलीज करोगे वो वर्ड को एंजल्स पकड़ेंगे और उसको क्या करेंगे? पूरा करने चले जाएंगे। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? एक वर्ड्स को हम निकालेंगे भजन संहिता। आप रेडी हो? भजन संहिता 103 का 20। भजन संहिता 103 का 20। मान चेला राका रिश्ते ही लहा प्रिया रबो जरा करे। थैंक यू जीसस। पढ़े जल्दी से। हे यहोवा के दूतों, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो। तुम जो बड़े क्या हो? वीर हो। आपको समझ आ रही है? स्वर्गदूत क्या है? वीर योद्धा है। बोलो वीर योद्धा है। हाँ जी। और उसके वचन के मानने से हाँ। उसको पूरा करते हो। हाँ। उसको धन्य कहो। आपको समझ आ रही है? पर यदि आप इंग्लिश में अच्छे से पढ़ोगे, इसमें लिखा हुआ है सो ब्लेस द लॉर्ड ऑल हिज मैसेंजर्स ऑफ पावर, for you are his mighty heroes who listen intently to his voice of his word to do it। तो बाइबल कहती है एंजल्स जो माइटी हीरोज है वो वेट करते हैं। बाइबल कहती है वो क्या करते हैं? वेट करते हैं कि कब आपके मुंह से वर्ड निकले। कब आपके मुंह से क्या निकले? वर्ड निकले। बोलो वर्ड निकले। ताकि उसको जब आप वर्ड निकल जाए उसको पकड़ के क्या करना शुरू करते हैं? वो करना शुरू करते हैं। आपको समझ आ रही है? तो जब आप बोलते हो मैं क्या हूँ? अमीर हूँ, तो वो आत्मा क्या करते हैं? आपके जीवन में अमीरता को, ब्लेसिंग्स को इम्पार्ट करना शुरू करते हैं। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप बोलते हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं समृद्धि में चल रहा हूँ, तो आप सच में एंजल्स आपको क्या करेंगे? आपको समृद्धि में लेके जाएंगे। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो मेरा मिरेकल्स मेरे माउथ में, मेरा मिरेकल्स मेरे माउथ में। आपको समझ आ रही है? एक वर्ड्स को हम निकालेंगे इब्रानियों 11 का 3। इब्रानियों का 11 का 3।
हम जान जाते हैं हाँ जी, कि सारी सृष्टि की रचना सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। किसके द्वारा? परमेश्वर के मुंह के वचन के द्वारा हुई है। जो सृष्टि आप देख रहे हो वो परमेश्वर ने कैसे बनाया? बोल के। आपको समझ आ रही है? जो माउंटेन्स आप देख रहे हो, जो सीज आप देख रहे हो, जो समुद्र आप देख रहे हो, जो बड़े बड़े जो चीज़ आप देख रहे हो, परमेश्वर ने कैसे बनाया? बोलो, बोल के बनाया। तो अपनी समृद्धि को, अपने फ्यूचर को आपको क्या करना है? बोल के बनाना है। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? खुदा का वर्ड को आपको पकड़ना है, परमेश्वर के वचनों को पकड़ना है और बैठ जाना है। और क्या करना है? मनन करना शुरू करना है। क्या करना शुरू करना है? मनन करना शुरू करना है। जब आप मनन करना शुरू करते हो, एंजल्स रेडी है आपकी वर्ड्स को सुनने के लिए। पर आज एंजल्स क्या सुनते हैं? आपकी चुगली को आपके मुंह से। वो भी बोर हो चुके हैं। जब भी विश्वासी बोलते हैं क्या निकालते हैं? बुराई को। जब भी विश्वासी बोलते हैं क्या निकालते हैं? गलत चीज़ों को, चुगलियों को निकालते हैं। एंजल्स देखते रहते हैं उनको। वर्ड नहीं निकलता आज बिलीवर्स के ऊपर से। और आप क्या होंगे उसके बाद? प्रेयर रिक्वेस्ट में लाइन लगेगा। किसमें? प्रेयर रिक्वेस्ट में। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आज हम प्रेयर रिक्वेस्ट में लाइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम वर्ड के ओबीडियंस नहीं है, परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं है। अभी मैं आपको सिखा तो रहा हूँ, घर जाके क्या करना है? वर्ड को रिलीज करना है, वर्ड को रिलीज करना है। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग जो नहीं करेंगे वो प्रेयर लाइन्स में आएंगे। मेरे घर में क्या है? ये प्रॉब्लम्स है। मेरे जीवन में क्या है? ये प्रॉब्लम्स है। मेरे शरीर में क्या है? ये प्रॉब्लम्स है। क्या आपने परमेश्वर की आवाज़ को माना? नहीं। पर आज आपको क्या चाहिए? मिरेकल चाहिए। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। आपको समझ आ रही है? डू यू नो दैट यदि आप बोलते हो गलत चीज़ों को, जैसे एंजल्स अट्रैक्ट होते हैं वर्ड के द्वारा, तो जब आप गलत वर्ड्स को बोलते हो बुरे आत्मा अट्रैक्ट होंगे। कई बार डीमंस को हम अपने शब्द के द्वारा बुलाते हैं, गलत बोल के। चुगली कर रहे हो, वो क्या कर रहा है? डीमंस, गॉसिप के स्पिरिट आपके जीवन में वास करना शुरू करेंगे। किसी की बुराई कर रहे हो तो बुराई की स्पिरिट आपके जीवन में आना शुरू करेंगे, और जो उनके पास है वो आपको देना शुरू करेंगे। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर क्या बोलता है? अंत के समय में क्या करूंगा? तुम्हारे शब्द का मैं क्या करूंगा? लिखा लूंगा। किसका? क्यों? परमेश्वर आप कितना इतना सीरियस क्यों हो वर्ड्स के प्रति? परमेश्वर बोलता है मेरे जो तूने बोला है ना, निकम्मा वर्ड्स, यूजलेस वर्ड्स, उसका मैं क्या करूंगा? अकाउंटेबल लूंगा, लेखा लूंगा, और उसके अनुसार मैं तुझे क्या करूंगा? आगे लेके जाऊंगा। आपको समझ आ रही है? नीति वचन में क्या लिखा हुआ है? पढ़े नीति वचन 6 का 2 जल्दी से। वी बाबा शिकला रास्ते ही रबो जरा रे रा बरा रे रा गा रे रे 6 का 2। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। तू तो अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। बोलो अपने ही, बोलो मैं अपने, बोलो मैं अपना मुंह के वचन से फंस गया। कोई शैतान ने आपको फंसाया नहीं है। जो हालात में अभी आप हो, कैसा है वो, किस लिए, मतलब कैसे आ गया वो प्रॉब्लम्स? किसके द्वारा? परमेश्वर का वचन बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको। बोला तू तो अपने, आज हम यदि गरीब में ही है तो किससे फंसे हुए? यदि आज हम बीमारी में ही हैं तो बाबा तू तो अपने मुंह के वचन से क्या हो गया? पढ़ो इस वर्ड्स को फिर से। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। हाँ जी। और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। आपको समझ आ रही है? आपके ही वचन ने आपको क्या किया? पकड़ा। आप सोचते हो मैं दूसरों के लिए चुगली कर रहा हूं, पर आप खुद बो रहे हो अपने खेत में। आप सोचते हो मैं दूसरों के लिए बुराई कर रहा हूं, पर आपको खुद नहीं पता अपने खेत में आप बुराई को रोप रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो? किसी के गलत बोल रहे हो, चुगली कर रहे हो, आपको पता नहीं है पीछे से क्या हो रहा है। जो चीज़ आपने बोया हुआ है इधर, वो पीछे से उग रही है। जब आप पीछे देखोगे ये क्या हो गया? कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? अन्य जाति भी बोलते हैं जैसा आप बोओगे ऐसा काटोगे तुम। उनको भी ये प्रिंसिपल पता है। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? तो बाबा कहते तू अपने मुंह के वचन से क्या हो गया? फंस गया।
तो हर वो हालात, हर वो परिस्थिति जो आज हमारे जीवन में क्रिएट होकर आ रही है, वो कैसे आई है? वचन के द्वारा। वो जाएगी कैसे? अच्छे वर्ड्स के द्वारा। वो प्रॉब्लम्स कैसे करेगी? वर्ड्स के द्वारा। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर का वचन कहता है जो हमारा मुंह है वो स्टोमा है, वो एक नाइफ है, वो एक चाकू है। जब आप बोलते हो मैं अमीर हूँ, जो गरीबी आपके जीवन में, वो काटना शुरू करता है। चाकू का काम क्या है? काटने का। जब आप बोलते हो आपके आगे क्या है? बीमारी, आप बोलते हो यीशु के कोड़े खाने से मैं क्या हूँ, वो क्या करता है? वो वर्ड काटना शुरू करता है उस बीमारी को। जब आप बोलते हो मेरे लाइफ में क्या है? फेलियर है, आपको बोलना है मैं सक्सेस हूँ। मैं क्या हूँ? सक्सेस हूँ। तो वो सक्सेस का वर्ड्स क्या करेगा? अनसक्सेसफुल को क्या करेगा? आपके जीवन से काटना शुरू करेगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो बाइबल कहते तू तो अपने मुंह के वचन से क्या हो गया? फंस गया। अपने शब्द के द्वारा क्या हो गया? फंस गया। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? कौन कौन समझ रहे हैं? तो आज आपको क्या करना है? खुदा के वर्ड को अपने मुंह से क्या करना है? बोलते रहना है। एक वर्ड्स को हम पढ़ेंगे, जोशुआ, यहोशू 1:8। यहोशू 1:8 जल्दी से निकालें। थैंक यू जीसस। मांटेलारा पोशिकलारा सहीलाहा। ओ गॉड, थैंक यू जीसस। यहोशू 1:8 जल्दी से निकालें। व्यवस्था की यह पुस्तक हाँ जी, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, मतलब परमेश्वर के वचन की बात कर रहा है। हाँ जी, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। बाइबल कहती है व्यवस्था की जो पुस्तक है, इसको तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में क्या करना? दिन रात ध्यान दिए रहना। किस में? परमेश्वर की वर्ड में। इसको देखते रहो, इसको पढ़ते रहो, इसको मनन करते रहो। इसके बाद क्या होगा? आगे बढ़ो। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है, उसके अनुसार करने की चौकसी करे। उसके अनुसार करने की क्या कर? चौकसी कर। हाँ जी, क्योंकि ऐसा ही करने से जब तू मनन करता रहेगा, जब तू बोलता रहेगा खुदा के वर्ड को, ऐसा करने से तेरे क्या होंगे? सारे काम क्या होंगे? सफल होंगे। तो आपकी सफलता खुदा के हाथ में नहीं है, आपकी सफलता आपके मनन में है। कितने आप वर्ड ऑफ गॉड को मनन करते हो? कितने टाइम आप करते हो मनन? क्या आप सुबह और शाम मनन करते हो डेली? आप कौन हो मसीह में? क्या आप डेली बोलते हो मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, प्रभु आपने मेरी गरीबी को ले लिया, आपने मेरी बीमारी को ले लिया, अब मैं बीमार नहीं हूँ, आपके कोड़े खाने से मैं क्या हूँ? तो उन आइडेंटिटी को क्या करना है? मनन करते रहना है। जो बाइबल कहती है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे मन से कभी ना उतरने पाए। इसको क्या कर? दिन और रात क्या कर? मनन करते रहे। आपको समझ आ रही है? मनन करना, डेली बोलना मैं अमीर हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं प्रॉस्पर्स हूँ। ये चीज़ वर्क करता है। कुछ लोगों को लग रहा है ये तो कुछ नहीं है, तो बोलते रहते हैं, पर ये चीज़ वर्क्स करता है। देखो, जो चीज़ को आप निकम्मा समझते हो आपके लाइफ में कभी काम नहीं करेगा। आपको पता है बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड कैसे बढ़ रहे? क्योंकि वो छोटे छोटे चीज़ों को वैल्यूएबल समझते हैं। उनके जीवन में हमेशा वो मनन को क्या करते हैं? एक हायर प्योरिटी देते हैं वो। आपको समझ आ रही है? तो बाइबल कहते हैं जब तू मनन करता रहेगा, वचनों को मनन करता रहेगा, अपने मुंह के अंदर चलाता रहेगा, तो एंजल्स वर्क करना शुरू करते हैं। एंजल्स अट्रैक्ट होंगे आपके शब्द को सुन के और वो वर्क करना शुरू करेंगे। जब आप बोलते हो मैं चंगा हूँ यीशु के नाम से, उसके कोड़े खाने से, तो जो स्पिरिट ऑफ गॉड है वो आपके बॉडी को रिन्यूड करना शुरू करेगा, नया करना शुरू करेगा। तो जो बीमारी है वो निकलना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है? तो बाइबल कहते हैं जब तू मनन करेगा, ऐसा करने से तो क्या होगा? सफल होता हुआ जाएगा। क्या होता हुआ जाएगा? तो हमारी सफलता किस में है? मनन करने में है। बोलो मेरा सफलता मनन में है। तो जितना आप परमेश्वर की वर्ड को मनन करते हो, उतना आपके जीवन में सफलता आती रहती है। आमीन। मैं चाहता हूँ हर एक जन अपनी जगह में खड़े हो जाए। हर एक जन मैं कुछ